नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। राजस्थान के हनुमानगढ़ से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने भतीजे के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर डाली। भतीजे की मोहब्बत में पागल पत्नी ने षड्यंत्र रचकर सोते हुए पति की कुल्हाड़ी से गर्दन कटवा दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला और उसके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं रिश्तों को शर्मसार करने वाली इस खौफनाक वारदात की पूरी कहानी। हत्या की एक खौफनाक वारदात राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा थाना क्षेत्र के खिनानिया गांव में हुई। 21 जनवरी की रात जब उग्रसेन घर में अकेले सो रहे थे, तब उनके ही भतीजे राजेश ने कुल्हाड़ी से उनकी गर्दन पर वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी साजिश के पीछे उनकी पत्नी एकता रानी का हाथ था, जो अपने भतीजे राजेश के साथ अवैध संबंधों में लिप्त थी। जी हाँ, ये मामला रिश्तों और भरोसे को तार तार करने वाला है। उग्रसेन की पत्नी एकता रानी जब अपने मायके में थी तो उसने ही अपने पति के भतीजे के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर डाली। पुलिस जांच में ये खुलासा हुआ है कि एकता रानी और उसके पति के भतीजे राजेश के बीच पिछले कई सालों से अवैध संबंध थे। जब उग्रसेन अपनी पत्नी को लेने के लिए तैयार हो रहे थे, तब एकता रानी ने राजेश को फोन करके इस साजिश को अंजाम देने का निर्देश दे दिया। रात के अंधेरे में राजेश ने उग्रसेन के सोते समय कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर एक ही वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने मुख्य आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल हुई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। अपने अवैध संबंधों के चलते इस षड्यंत्र को रचने वाली मृतक की पत्नी एकता रानी को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रिश्तों में बढ़ती बेवफाई, महिलाओं द्वारा ब्लैकमेलिंग के बढ़ते मामलों जैसा ही ये मामला न केवल अपराध की कहानी है, बल्कि ये भी बताता है कि किस तरह रिश्तों में बेवफाई और लालच एक अपराध का रूप ले लेती है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए समाज को सतर्क और जागरूक रहना होगा। तो ये थी राजस्थान के हनुमानगढ़ से आई एक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खौफनाक वारदात की कहानी। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे वारदात और अपराधों को रोकने के लिए कानून और समाज मिलकर कोई ठोस कदम उठा सकते हैं? आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। में जो नरसंग हत्या हुई थी गला काट करके, और उसमें कल उसके सगे भतीजे को अपने अरेस्ट कर लिया था कि उसकी पत्नी के साथ उसके नाजायज संबंध थे और उसके रास्ते से हटाने के लिए उसने इसकी हत्या की थी। और आगे तफ्तीश में पता चला कि उसकी पत्नी है वो पियर गई हुई थी और ये कोई इनकी बातचीत हुई थी कि ये कल लेने आएगा, मृतक है वो लेने उसको जाने वाला था। इस पे मृतक की पत्नी ने, जिससे अवैध संबंध थे, पति के भतीजे को फोन किया कि ये लेने आया, उससे पहले पहले जो है इसको रास्ते से हटा दो ताकि मैं उसके नहीं जाऊँ, मैं उसके जाना नहीं चाहती। और इस तरह से उसके फ़ोन के बाद में इसने रात को मौत के घाट उतार दिया। तो आज पत्नी का षड्यंत्र में रोल मानते हुए आज उसे भी डिटेन कर लिया है और गिरफ्तार किया जा रहा है। इसकी जो हत्या की गई थी वो कौन से हथियार? ये इसकी हत्या धारदार कुल्हाड़ी से की है और एक ही वार में उसकी गर्दन काटी है।